सेकेंड चैप्टर वही हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके पहले वाले वीडियो में जब लास्ट टॉपिक लिया था वो था प्रेशर की डेफिनेशन बताया था, जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो चुका था। प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यूनिट बता दिए थे और अलग अलग यूनिट, बार, हेक्टापास्कल या टॉर, ये सब भी यूनिट बता दिए थे। अब हम निकाल रहे हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। फिर एयर कॉलम के लिए भी बता दूंगा, जो एग्जांपल लेंगे हम लोग हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो पहले ये डिराइव करें, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, किसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं? ये चैप्टर की हेडिंग है, ये हेडिंग है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम देखो मैं बता रहा हूं। सपोज देयर इज अ कंटेनर filled with a लिक्विड हम हमेशा वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे भी वाटर का एग्जांपल ले लेंगे। सो कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड वाटर, H2O शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करो, एक इमेजिनरी सिलेंडर, तो वो यहाँ बना रहा, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। ये इसका जो एरिया है सेम ही है, तो ये एरिया है A, इसकी हाइट बोलो या डेप्थ बोलो वो है h। तो ये इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा वो हम लोग निकालेंगे। तो एरिया यहाँ लिख देता, चलो एरिया A सेम ही रहेगा एरिया। तो यहाँ सपोज ये पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग, ये लिक्विड कॉलम यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वही लिया है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो पहले ऐसा लिखना, कंसीडर अ कंटेनर फिल्ड विद द लिक्विड। ये कंसीडर किया कंटेनर व्हिच इज फिल्ड विद द लिक्विड, एग्जांपल है सपोज वाटर। उसमें हमने इमेजिन किया है एक सिलेंडर, तो कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर वेयर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of that cylinder is the area of cross section, h is the height of that cylinder, और हम लोग बोल सकते हैं डेप्थ, यहां से यहां तक कितना डीप है या हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलो, तो अभी डेप्थ हमारे लिए अच्छा रहेगा, डेप्थ बोलेंगे हम लोग ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ कितना प्रेशर है इस लिक्विड कॉलम की वजह से वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर से देखना, क्वेश्चन की हेडिंग ये है, वी आर डिराइविंग द इक्वेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो ये एक इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर या लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया है, उस लिक्विड कॉलम का यहाँ पे प्रेशर कितना है वो हम निकाल रहे हैं। फिर देखेंगे पूरे लिक्विड का निकाल सकते हैं या ये सिलेंडर यहाँ तक बना लेंगे तो कितना रहेगा वो सब बता रहा, पर अभी फिलहाल ये देखते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला। अब वहां पे फोर्स कितना होगा इस सिलेंडर, देखो ये पूरा लिक्विड है, वाटर पूरा लिक्विड है, तो ये लिक्विड का एक सिलेंडर है, इसका जितना वेट है उतना ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डेवलप हो रहा होगा, फोर्स। ये जो पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया है, यहाँ पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा होगा, जितना उस लिक्विड कॉलम का वेट है। तो फोर्स की जगह लिखेंगे हम लोग वेट mg अपॉन a। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, अब साइड में लिख रहा मास का फॉर्मूला, अगर याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये m की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो फिर से, वॉल्यूम का हम लोग लिखते हैं सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको हमने यहां लिख दिया, देखो a और ये हाइट h, वैसे ही रखना। तो मास की जगह आएगा रो a h, तो यहां लिखेंगे मास की जगह रो a h, ठीक है। ये मास की जगह आ गया, कैसा आया वो बता ही दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला, वेयर यहां पे लिख लो रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, जो हमने कंसीडर किया है, समझो वाटर है तो वाटर की डेंसिटी जो भी होगा लिक्विड वो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स है, फोर्स उतना ही रहेगा जितना इस लिक्विड कॉलम का वेट है। हम पहले भी बताया जब आप डीप सी में जाएंगे तो आप पानी के वेट के नीचे दबते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही लॉजिक ले रहे हैं यहाँ पे,
कि आप अगर यहाँ है इस पॉइंट पे तो आपके ऊपर ये लिक्विड कॉलम का वेट कितना रहेगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर। तो वही लिखा है हमने, वेट ऑफ द वाटर। तो मास की जगह ये जी की जगह जी लिख लेते और एरिया ए, वैसे ए कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिलेगा P इज इक्वल्स टू H रो G। So this is the equation for pressure। तो हमने बेसिक इक्वेशन ये लिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये अब यहाँ पे आ गया। अब सुनो, अब बोलेगा कि हमने सिलेंडर बड़ा बना लिया, तो कोई बोलेगा ये शेप का सिलेंडर ले लो बड़ा। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लिख सकते प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। पहला पॉइंट ये हटा देता है, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया नहीं है तो आप सिलेंडर का एरिया इतना रखो या इतना रखो या पूरा ये सिलेंडर ही कंसीडर कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये हम लिख रहे हैं कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, इसमें एरिया नहीं है। सेकेंड थिंग, डज नॉट, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कंटेनर, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो वो डिपेंड काय पे कर रहा, वो इक्वेशन में है, वापस से नहीं लिखने वाले, ध्यान दो। तो वो प्रेशर डिपेंड करेगा डेप्थ पे, यानी ये H। तो अब अगर यहाँ पे है तो प्रेशर कम होगा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं या यहाँ पे आऊं पहले तो प्रेशर और बढ़ गया, यहाँ पे आऊं तो प्रेशर और बढ़ गया, क्योंकि क्या है, तो जितना आप यहाँ पे है तो डेप्थ कम है, प्रेशर कम है, क्योंकि H कम है। और आप डीप आएंगे, H की वैल्यू बढ़ गई, प्रेशर और बढ़ जाएगा, और डीप जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो डेप्थ पे डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, G तो सेम ही है तो G का कोई मतलब नहीं है, तो याद रखो इन दोनों पे डिपेंड करता है, काय पे, डेप्थ एंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, G कांस्टेंट। देखिए समझ में आया। तो शेप ऑफ द कंटेनर पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा, एरिया जो कंसीडर किया वो नहीं। आप बोलेंगे कि सर बड़ा सिलेंडर बना लो, तो हम यहाँ ऐसा बड़ा भी सिलेंडर बना सकते हैं और यहाँ पे भी एक पूरा सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो आया नहीं। अगर यहाँ तक का इतना बड़ा भी सिलेंडर ले लो, ऐसा कोई बोलेगा सर ये छोटा सिलेंडर नहीं ये बड़ा सिलेंडर लो, तो वो भी चलेगा। यहाँ पे हाइट इस सिलेंडर की और ये दूसरा सिलेंडर जो बनाया है दोनों की सेम है, तो प्रेशर भी सेम ही रहेगा वहां पे। अगर छोटा सिलेंडर बनाया तो भी वहां पे उतना ही प्रेशर है, और अगर बड़ा सिलेंडर भी इमेजिन करते तो भी वहां पे प्रेशर उतना ही आता, ये प्रूफ हो गया यहाँ से। तो याद रखना, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ये एरिया डिपेंड नहीं कर रहा, इतना रहो या इतना रहो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं। अब सिलेंडर का एरिया इतना बनाओ, या ये सिलेंडर हटा के बड़ा सिलेंडर भी कंसीडर कर लेंगे, यानी ये सिलेंडर हटा ही देते। चलो तो मान लो किसी ने बोला कि सर बड़ा सिलेंडर कंसीडर करो, बड़ा सिलेंडर कंसीडर कर लिया, ये वाला जितना कंटेनर है उतना ही बड़ा अपन ने वो सिलेंडर इमेजिन किया, पर उसकी भी हाइट H ही है या डेप्थ H ही है, तो प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एरिया पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता और कंटेनर के शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड काय पे कर रहा, किसी ने पूछा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, तो डिपेंड कर रहा वो हाइट और डेंसिटी पे। हाइट बोलने से बोलेंगे डेप्थ और डेंसिटी पे। आप जितना डीप जाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, सी डाइविंग करते समय आप जितना डीप जाएंगे उतना ज्यादा पानी के नीचे आप दबते जा रहे हैं, मतलब उतना ज्यादा प्रेशर आप पे बॉडी पे क्या होते जाएगा, इंक्रीज। तो आप जितना डीप जाएंगे, यहाँ से यहाँ है और यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो जितना डेप्थ बढ़ती जाएंगी प्रेशर उतना ही बढ़ते जाएंगे। और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जी तो कांस्टेंट है तो जी की वैल्यू छोड़ देते हैं। तो याद रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा तो शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर आप चाहे तो जैसे सिलेंडर नहीं बनाना है, देखो तो डायग्राम क्वेश्चन में वही बनाना जो मैंने पहले बनाई थी, ये तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा। कोई बोलेगा सर ऐसा शेप लिया, तो ये देखो ये है कंटेनर फिल्ड विद द लिक्विड, यहाँ पे प्रेशर कितना है बताओ,
ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, h डेप्थ चाहिए। अब आप सिलेंडर यहाँ पे जो इमेजिनरी है वो ऐसा भी बनाएंगे, सिलेंडर की जगह ऐसा शेप, तो भी चलेगा। उसका आंसर इतना ही आएगा, h रो g। तो ये सिंपल ज्यादा थोड़ा सा, इसलिए हमने इसी सिलेंडर कंसीडर किया और ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। इसका वॉल्यूम निकालो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल शेप लिया था। पर जब फाइनल आंसर मिला तो हमको पता चल गया कि जो एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या ये कोई भी रहो अलग अलग है, पर यहाँ का एरिया लेंगे, अगर यहाँ है तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो आप ऐसा भी शेप बनाएंगे। अगर हाइट सेम है, सिलेंडर इमेजिन करने की जगह ऐसा भी शेप इमेजिन करेंगे, तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम। डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। ये एरिया ऐसे भी नहीं, इसकी जगह आप ऐसा भी सिलेंडर इमेजिन करेंगे, हाइट अगर सेम है तो ऐसे शेप में और सिलेंड्रिकल शेप में प्रेशर का फॉर्मूला यही लगेगा, h सेम है। तो पहली वाली केस में जो रेड कलर से बना है, ब्लैक कलर से जो सिलेंडर बना है, दोनों भी केस में उस फिक्स पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो शेप और साइज पे कुछ भी नहीं डिपेंड कर रहा वहां पे कंटेनर पे, और डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। काय पे डिपेंड कर रहा, हाइट और डेंसिटी। ये बेटा ये याद रखना, डज नॉट डिपेंड, और काय पे डिपेंड करता वो इक्वेशन में है। इस प्रेशर को बोलते गेज प्रेशर, याद रखना। इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। एच रो जी, ये जो हमने डिराइव किया है उसको बोलते गेज प्रेशर। तो पहले वाली डायग्राम वापस से बनाना, ठीक है। ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, इसका आगे बहुत एप्लीकेशन है, यूज आएगा। ये वाटर, यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए हम लोगों ने, जिसकी डेप्थ है h और एरिया था a, ठीक है। ध्यान देना, अब हमने इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहाँ पे निकाला है, पर बाहर हवा का भी प्रेशर है जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो वो हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। ध्यान देना, ये कंटेनर हमने अर्थ पे रखा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो प्रेशर निकला है वो निकला है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, कि इस लिक्विड कॉलम ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। अगर मैं उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का प्रेशर, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि हम अर्थ पे है तो हमारे ऊपर एयर का कॉलम भी है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक्सपेरिमेंट भी बताया जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोगों पे है, बट हम फील नहीं करते बिकॉज अंदर से ब्लड प्रेशर भी है उतना ही, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसको दबा रहा, तो वहां उसकी वजह से भी प्रेशर आएगा। तो ये जो प्रेशर है जिसको हम गेज प्रेशर बोल रहे हैं, इट इज द प्रेशर ड्यू टू, याद रखो, लिक्विड कॉलम। अब हम उसमें ऐड करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, उसको हम नेक्स्ट इसमें डिराइव करेंगे, या टोटल प्रेशर, इट इज h रो g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो नेक्स्ट इसमें डिराइव कर रहे हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन आया लिक्विड कॉलम वाला, तो इतना ही करना, और इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर, बाहर हवा है ना, तो हवा भी उस पर प्रेशर डाल ही रही होंगी, तो एयर जो प्रेशर डाल रही उस लिक्विड कॉलम के प्रेशर में अगर मैं ऐड कर दूं तो मिलेगा टोटल प्रेशर, और या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो वो उसके लिए इक्वेशन अलग तरीके से निकालेंगे, वो देखते हैं। पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेज प्रेशर। तो इतना देखो, फिर सेकंड डेरिवेशन पे चलते हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर करेंगे। अभी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी हवा का प्रेशर उस पर कंसीडर नहीं किया है, अभी सिर्फ लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा वो हम लोगों ने निकाला है। ये देखिए, आगे चलते हैं, इसका नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करने वाले हैं, तो फिर से डिराइव करेंगे पूरा, ये देख लो, मिटा रहे इसको। अब देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करने वाले हैं, और अब डेरिवेशन थोड़ा अलग है, जैसे टेक्स्ट बुक में वैसे ही लिखेंगे, नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे भी हो सकता था इजीली, बट ठीक है, क्या करें, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही लिखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव वालों ने डायरेक्ट याद रखना है, वो बोर्ड में आया तो मेथड देखें। तो समझो ये लिक्विड है फिल्ड इन अ कंटेनर, ठीक है। इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, अब थोड़ा अंदर ले रहे हैं,
ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x1 और यहाँ से सरफेस से ले रहे हैं, ये है डिस्टेंस x2। ठीक है, पहले जो सरफेस का डिस्टेंस है वो है x1 और ये नीचे वाला जो एरिया है वहां तक का डिस्टेंस है x2 और इस सिलेंडर की हाइट है h, तो हम लोग लिख सकते हैं x2 ये टोटल डिस्टेंस और माइनस x1 यानी क्या मिलेगा h। सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h। ए क्या है? एरिया ऑफ दैट इमेजिनरी सिलेंडर। h मतलब क्या है? उसकी हाइट। तो हम सरफेस से गिन रहे हैं x1 डिस्टेंस, यहां से यहां तक गिन रहे हैं x2 इस एरिया तक। अब x1 और x2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? तो यहां से फोर्स है समझो F1 और नीचे से फोर्स है F2, तभी वो सिलेंडर जहां है वही रहेगा इक्विलिब्रियम में। सो अब देखना, अब समझने क्या लिख रहे हैं। मैंने पहले भी जैसे बताया वैसे ही ले रहे समझो। इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो कितना प्रेशर रहेगा इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, तो अब फोर्स के हिसाब से ले रहे हैं तो फोर्स के हिसाब से लिख देंगे हम लोग, ध्यान देना। डाउनवर्ड फोर्स F2, ये अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स माइनस F1, कितना डिफरेंस रहेगा इक्वल टू द वेट। देखो समझ में आया, जितना उस सिलेंडर का वेट है उतना ही फोर्स एक्ट होगा और इसके पहले वाले में भी हमने वही लिखा है। यहाँ पे अगर प्रेशर निकालना है तो ये लिक्विड कॉलम की डेप्थ सरफेस के क्लोज ही है समझो, तो फॉर्मूला है h rho g, उसमें हमने क्या लिया था, इस सिलेंडर का जितना वेट है उतना ही फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा। तो ये थोड़ा अंदर है तो हमने दो फोर्स कंसीडर किए F2 माइनस F1, इसका जितना वेट होगा उतना ही फोर्स वहां पे रिजल्टेंट एक्ट होगा, वही लिखा है, बस लिखने का तरीका बदला है। देखो वहां पे हमने डायरेक्ट इक्वेशन में डाल दिया था F अपॉन A, तो यहाँ हमने mg लिखा था F की जगह और मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया था, तो डायरेक्ट वेट लिख दिया था फोर्स की जगह mg। अब यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा है, थोड़ा अलग डेप्थ में लिया है हमने वो सरफेस, देखो तो F2 माइनस F1। हाँ देखो इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फोर्स की जगह आएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो F2 एरिया तो सेम ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। हाँ तो F2 की जगह आएगा P इंटू ए कर दो, सो वहाँ प्रेशर P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, मास की जगह फिर से बता देता, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, so mass is equals to density into volume, volume का फॉर्मूला area of the cylinder into h। तो यहाँ मास की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो रो a h, रो इज द डेंसिटी, a इज द एरिया, h इज द हाइट, ठीक है। तो ये है डेंसिटी और ये है हमारा वॉल्यूम, चाहे तो यहाँ पे भी अलग अलग कर दो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और साथ में है g। तो हम a और ये a कैंसिल कर देंगे, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट h लिखने की जगह पहले हम ये डालेंगे x2 माइनस x1, बाद में h लिखेंगे, ठीक है। वो h ही लिखना है पर फिलहाल x2 माइनस x1 लिख रहे हैं, a इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 इंटू g, तो ये बन जाएगा रो a कैंसिल, x2 माइनस x1 की जगह हम लिखेंगे h और ये हमारा हो गया g। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इस पर से क्या चेंजेस करेंगे, ओवर। तो ये जो मिला है इसको हम गेज प्रेशर बोल रहे थे, पता था, आगे लिखेंगे उसको h रो g और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड करेंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो वो ऐड होगा, कैसे ऐड होगा वो भी बता दूं। पहले देखो एक बार ये यहाँ तक का इक्वेशन देख लो पहले। तो
हमने क्या इमेजिन किया है, याद रखना, x2 माइनस x1 की जगह h लिख लिया, तो उन्होंने x2 माइनस x1 नहीं लिखा है, हम h लिख लेंगे। अब देखो, अब इमेजिन क्या करना है, सेकंड डायग्राम, ये डायग्राम में हटा है, अब यहाँ तक हो गया डेरिवेशन। अब देखो आगे, हमने इसके पहले वाली डायग्राम कैसी बनाई थी, सिलेंडर सरफेस पे लिया था, तो अब हम वही इमेजिन कर रहे हैं। फिर लिखना इमेजिन, सेकंड डायग्राम भी ड्रॉ करना है, पहले लिखेंगे इमेजिन द सिलेंडर नाउ या लिक्विड कॉलम एज शोन इन फिगर, सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं, यानी ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, यस, जो अंदर था हम उसको यहां कंसीडर कर रहे हैं, यहां फोर्स था F1 और यहां फोर्स था F2, x1 की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि वहां से गिर रहा है, और यहां x2 की वैल्यू हो गई h, फिर से x2 माइनस x1 वही मिलेगा h, इसलिए हमने डायरेक्ट h डाल दिया वहां पे। अब देखना चेंज क्या कर रहे हैं, P1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे P0 एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यहाँ पे जो प्रेशर है, अब हमने एयर को ओपन कर दिया, यहाँ पे एयर के लिए ले लिया, तो एयर जो एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे इस सिलेंडर पे प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो है P1 की जगह PO, तो यहाँ डाल देंगे। सो प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पहले वहीं डाल दें, माइनस यहाँ लिखेंगे P0 इज इक्वल टू H रो G, और यहाँ पे जो प्रेशर है P2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं P, टोटल प्रेशर, तो यहाँ P का यहाँ लिख लेंगे P2 इज इक्वल टू P, x1 is equals to 0, x2 is equals to h, h minus 0 is h, या x2 minus x1 is also h, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा गेज प्रेशर। वो पहले वाले जैसे भी हम लोग डिराइव करके उसमें सीधा P0 ऐड कर देते थे, तो हमारा काम आराम से हो जाता, पर मैं टेक्स्ट बुक में लेंथी दिया है, तो ठीक है नए मेथड से किया है तो वैसे करना पड़ेगा, तो भी ये समझा दिया। अगर एग्जाम में एब्सोल्यूट प्रेशर का आया तो यही मेथड फॉलो करना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, हमने फोर्स बताया था F2 और F1, और हमने F2 माइनस F1 mg भी लिखा है, जहां कि हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में डायरेक्ट mg डाल दिया था, बस उतना फर्क है। तो यहाँ F2 माइनस F1 वेट mg, प्रेशर का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, मास का सब्स्टिट्यूशन समझा ही दिया, a कैंसिल, यहाँ से ये a और ये a कैंसिल, तो P2 माइनस P1 h रो g, ये हो गया गेज प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालना है तो इसको उधर प्लस कर देंगे, सो P इज इक्वल्स टू H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो, तो किसी ने सिर्फ गेज प्रेशर बोला, तो इस लिक्विड कॉलम, ये जो प्रेशर निकला है ये कौन एक्सर्ट कर रहा, लिक्विड कॉलम। तो अगर सिर्फ गेज प्रेशर पूछा या बोला है लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, तो फिर सिर्फ H रो G निकालना, बट टोटल प्रेशर पूछा तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड कर रहे हैं। बट ध्यान रखना डेरिवेशन आया तो ऐसे ही करना, वेट का फार्मूला लिख रहे हैं mg, बट उसमें हमने F2 माइनस F1 कर दिया, अब प्रेशर में वैल्यू डालने की जगह फोर्स में प्रेशर की वैल्यू डाल दिया, बस इतना चेंज किया है हम लोगों ने। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया था, P0 ऐड कर देंगे, उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा या टोटल प्रेशर मिल जाएगा। देखो तो दो डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये सेकंड डायग्राम है, ये इक्वेशन अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन है बस। तो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर को जो ओपन है वो एटमॉस्फेयर जो एक्सर्ट करेगा वो, और लिक्विड कॉलम का प्रेशर H रो G। तो ये जो प्रेशर है इट इज गेज प्रेशर, और इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, जो इसके पहले लिया था, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर, और ये जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करना वो प्रेशर, ठीक है। देखिए तो एब्सोल्यूट प्रेशर का आया तो ये स्टेप फॉलो करना है, गेज प्रेशर का आया सिर्फ, या लिक्विड कॉलम का प्रेशर का आया, इसके पहले जैसे सॉल्व किया वैसे भी करेंगे तो भी देख लीजिए, नोट्स में है दोनों डेरिवेशन, हेडिंग के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चुनना कैसे सॉल्व करना है, मेथड सेम ही है, थोड़ा माइन्यूट चेंज हुआ है बस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर रहा कैसे करना, दो डायग्राम बनानी पड़ेगी, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ये वाला आया तो, और इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, जो हमने H रो G डिराइव किया था, वो सिर्फ 2 मार्क के लिए है। तो गेज प्रेशर ये प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव द टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। देख लो फिर आगे चलते हैं। ये भी देख लो
फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो ये मीटर है, ध्यान रखना 2 फोर्स लिए, एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों का डिफरेंस रहेगा इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। प्रेशर का फॉर्मूला डाल दिया, ए कैंसल, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया सब्स्टिट्यूट कर, तो ये निकल गया गेज प्रेशर का। ठीक है, फिर हमने जो सिलेंडर नीचे बनाया था उसको हमने सरफेस पे कंसीडर किया, तो सरफेस पे कंसीडर करेंगे तो बाहर का जो प्रेशर है वो P1 इज इक्वल टू P0। जब हमने सिलेंडर, याद रखना, ऐसे लिया था अंदर, तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर था उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस लिक्विड का भी प्रेशर था थोड़ा सा, तो वो हमने इसीलिए सरफेस पे कंसीडर कर लिया। सरफेस पे आ गया ये गेज प्रेशर, जितना आप डीप जाएंगे गेज प्रेशर बढ़ते जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रहेगा। तो गेज प्रेशर कैलकुलेट करो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। दोनों डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर का डेरिवेशन। अब समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि हम अर्थ पहले यहाँ पे समझो, दिस इज अर्थ, ठीक है, और हम हमारा बना रहे हैं एटमॉस्फेयर, ये सराउंडिंग हमारे अराउंड हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मेनली हम बोलते हैं एयर है, तो एयर इज अ मिक्सचर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अलग अलग गैसेस भी है। ठीक है, सो अब मान लो हम लोग यहाँ हैं, ये हम लोग हैं, तो हम यहाँ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हम एयर के नीचे दबे हुए हैं, ये एयर कॉलम का है, एक सिलेंडर हम इमेजिन करेंगे, इतना वजन हमारे सर के ऊपर है, तो वो एयर कॉलम में हम पे क्या एग्जर्ट कर रहा, प्रेशर। जैसे हम पानी में जा रहे हैं, पानी में हमने बनाया था कि जैसे ये वाटर है यहाँ पे, अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो ये एयर कॉलम, सॉरी एयर कॉलम, लिक्विड कॉलम हम इतना कंसीडर कर लेंगे, तो मुझ पे कितना प्रेशर है वो यहाँ H से पता चल जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला आया था H रो G, अगर रेस प्रेशर निकालना है और टोटल प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर लो। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे आजू बाजू में, तो हम उसी एटमॉस्फेयर में एयर के नीचे दबे हुए हैं, तो ये है वो एयर कॉलम, इमेजिनरी एयर कॉलम जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। तो हमारे सब तरफ एयर है, हमारे बॉडी पे वो प्रेशर है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वो बॉटल का एग्जांपल बताया था, तो आप लोग डेफिनेटली घर पे करके देखना। फिर से बता रहा, प्लास्टिक वाली बॉटल लेना जो बिस्लरी वगैरह की आती है या एक्वाफिना, जो भी मार्केट से जो खरीदी होंगी, हार्ड वाली बॉटल मत लेना, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्ड वाली बॉटल में भी हो सकता, पर वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएंगी। या टिन के साथ, मैंने बताया ना, ड्रम के साथ भी वो एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं, ड्रम के साथ भी वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, पर ड्रम को थोड़ा सा फोर्स हमको खुद को लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका डिफॉर्मेशन होगा ओवल शेप की वजह से। तो आप बॉटल से करके देख सकते हैं, बॉटल लो, उसमें हाफ एन ग्लास बॉइलिंग वाटर डाल दो, ठीक है। अब बॉइलिंग वाटर की वजह से वेपर्स बाहर आएंगी, वेपर्स बाहर आएंगी तो वो एयर को पुश कर देगी। जब आपको वेपर्स बाहर आते हुए दिखे, आप उस बॉटल को टाइट करके थोड़ी देर के लिए रख दो। जैसे जैसे वेपर कंडेंस होगी, अंदर तैयार होगा वैक्यूम, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉटल क्रश हो जाएंगी। इतना ज्यादा एयर प्रेशर है हमारे आजू बाजू में कि अगर आप वो एक्सपेरिमेंट ड्रम के साथ भी फॉलो करें तो ड्रम भी क्रश हो जाएगा। तो वो है, ठीक है। अगर मेरे को कोई वीडियो मिला तो मैं इस वीडियो के साथ वो अटैच करके डालूंगा, लोग देखते उसको बाद में। तो ये देखना, तो बॉटल का आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा उसमें कि एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि बॉटल अपने आप क्रश होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में वो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल पे हम सारे जो हाइट गिनते, माउंटेन की हाइट बोलो या प्लेटो की हाइट, जो भी हाइट बोलते कि भाई हम सी लेवल से 300 मीटर पे है, सी लेवल से 1000 मीटर पे है, तो वो सी लेवल से इसलिए गिनते क्योंकि पानी सरफेस नीचे कैसा भी हो, सरफेस जिगजैग, पानी की लेवल ऐसी स्ट्रेट ही रहेगी। तो सारी हाइट हम लोग सी लेवल से ही गिनते हैं। यहां से गिनेंगे तो
हाइट अलग आएंगी, यहाँ से गिनेंगे तो अलग आएंगी, यहाँ से गिनेंगे तो अलग आएंगी, यहाँ से गिनेंगे तो अलग आएंगे। पर पानी में जो सी लेवल है वाटर की वो सेम है, क्योंकि पानी कंटेनर का शेप कैसा भी रहो इक्वली फिल करेगा उसको। तो आप सी के नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे ऊपर नीचे सी लेवल मिलेगा। अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो हाइट अलग आएंगी उसी चीज की, और यहाँ से गिनेंगे तो अलग आएंगे। उस माउंटेन की हाइट गिन रहे समझो, यहाँ से गिनूंगा तो अलग, यहाँ से गिनूंगा तो अलग, यहाँ से गिनूंगा तो अलग आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सी लेवल को एक बेस लाइन मार्क कर लेते 0, और सी लेवल से सारे हाइट गिनते हम लोग, माउंटेन बोलो या प्लेटो बोलो जो भी। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि हम वहां लोएस्ट पॉइंट पे है। और कितना है वो भी बता दो। तो एटमॉस्फेयर हमारे अराउंड जो है वो ये जो बनाया है ये है अप्रोक्सीमेटली कहां तक, 400 किलोमीटर तक। अप्रोक्सीमेटली हमारा एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर तक है। उसके बाद बहुत ही कम है, और उसके बाद समझो नहीं है। तो एटमॉस्फेयर हमारा जो है अर्थ के अराउंड वो अप्रोक्सीमेटली कहां तक है, 4 किलोमीटर तक, सॉरी 400 किलोमीटर तक। पर हम जो ये सिलेंडर यहां तक बना रहे हैं वो हम यहां तक इमेजिन नहीं करेंगे, हम लोग वो यहां तक ही इमेजिन करेंगे, और उसकी हाइट लेंगे सिर्फ 8 किलोमीटर, क्योंकि 8 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है या कंसीडरेबल है बोलेंगे। उसके आगे अगर आप गए 8 किलोमीटर से आगे 400 किलोमीटर तक, तो एयर की डेंसिटी इतनी कम है कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम मान लो इसका प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ मैं, अगर H रो G, तो H इज द हाइट, तो कितनी लेंगे हम लोग वहां, 8 किलोमीटर। रो मतलब डेंसिटी ऑफ क्या लेंगे, एयर, और G की वैल्यू, तो ये H की वैल्यू लेंगे 8 किलोमीटर, डेंसिटी ऑफ एयर ले लेंगे और G की वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर है वो पता चल जाएगा। एंड दैट प्रेशर एट सी लेवल इज मैक्सिमम। सी लेवल पे प्रेशर मैक्सिमम है, और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एंड इट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर यूनिट है प्रेशर का, 1 एटमॉस्फेयर, और इट्स वैल्यू इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं 1.013 into 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। तो सी लेवल पे किसी ने बोला प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो उसका कन्वर्शन याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1.013 into 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं सी लेवल पे खड़ा हूं अभी, ठीक है, तो मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना फोर्स एक्ट हो रहा हर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर पीस कंसीडर करूं तो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। सो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द प्रेशर एट सी लेवल एंड व्हिच इज मैक्सिमम। आप सी लेवल से अगर ऊपर जाएंगे, समझो हम माउंटेन पे गए, ये है माउंटेन, अब हम यहां पर हैं, तो अब एक यही सिलेंडर वापस से बना रहा है जिसकी हाइट 8 किलोमीटर थी, पर अब हमारे ऊपर इतना ही सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा। इतना तो नहीं आएगा ना, हम यहाँ पे है तो हम इतने ही एयर कॉलम को कंसीडर करेंगे, तो डेफिनेटली हाइट चेंज हो गई, डेप्थ चेंज हो गई, डेप्थ चेंज हो गई, तो हमारे पे प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज। तो सी लेवल से जितना ज्यादा आप हाइट पे जाएंगे, माउंटेन पे जाएंगे समझो, तो उतना ही एयर प्रेशर कम होते जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, एयर प्रेशर कम होते जा रहा। तो पहले हम 1 किलोमीटर समझो डेप्थ में थे एयर में, अब हम इतने ही डेप्थ में है, क्योंकि हम इतनी हाइट एक्स्ट्रा आ चुके हैं ऊपर, अब इतनी डेप्थ में है, जो भी होंगी ये वैल्यू, पर इतना एयर कॉलम हमारे ऊपर नहीं है जितना यहाँ पे है। तो यहाँ एयर कॉलम की डेप्थ कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। समझ में आया? यहाँ से हम ऊपर यहाँ तक आ गए, माउंटेन पे आ गए, ये माउंटेन या सी लेवल से ऊपर है। तो जितना आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर आपके ऊपर, यानी एयर का वेट जो है आपके ऊपर कम होते जाएगा, यानी प्रेशर कम हो रहा है। इसलिए मैंने बोला माउंटेन पे जो लोग जाते हैं ना, उनके नाक या कान में जो बारीक वेन रहते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत उनके नाक और कान में से खून आने लग जाता, क्योंकि ब्लड प्रेशर है अंदर जितना सी लेवल पे था, अब ब्लड प्रेशर उतना ही है बट एयर प्रेशर कम हो गया, तो जो बैलेंस हो रहा था वो बैलेंस नहीं है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कुछ वेन्स उस ब्लड को होल्ड नहीं कर पाएंगे और वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो याद रखो, नोट के लिए याद रखना, हम 8 किलोमीटर तक कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में ये सिलेंडर पूरा 400 किलोमीटर तक बनाना चाहिए था हमारे को, इमेजिनरी जो हमने एयर कॉलम बनाया है ये, बट हम 8 किलोमीटर ही लेंगे क्योंकि वहां तक एयर की डेंसिटी कंसीडरेबल है। उसके बाद एयर की डेंसिटी इतनी कम है कि हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। एयर की डेंसिटी लगेगी, फिर से देखो यहाँ का H है ये, तो
P is equals to H rho G. This is the density of air. अब हम एयर में है तो यहाँ H कम हो गया तो प्रेशर भी कम, यहाँ H ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा। तो याद रखना सी लेवल पे हम पे प्रेशर क्या रहता मैक्सिमम, और कितना है वैल्यू याद रखो, उसको या तो बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर या हम बोलेंगे 1013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर हम मून पे जाएंगे तो हमको डेफिनेटली वो स्पेशली डिजाइन सूट पहन के जाना पड़ेगा। अगर हम बिना सूट के गए, वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं होगी और प्रेशर भी नहीं है, तो हम मर जाएंगे वहां पे, क्योंकि अंदर ब्लड प्रेशर है, बाहर कोई प्रेशर ही नहीं, तो बैलेंस नहीं होगा, बहुत सारी वेन्स अंदर के अंदर बर्स्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए स्पेशली डिजाइन सूट पहन के जाते हैं वहां पे। तो एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे, तो वहां अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेंगे तो कितना है C2। तो ये याद रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पैराग्राफ ये थोड़ा समझाया है, एक्चुअल में 400 किलोमीटर तक है, पर हम ये जो हम ये ऐसे इमेजिन करेंगे कि हम दबे हुए हैं सी लेवल पे, किसके नीचे, एयर के नीचे, पर हम हाइट सिर्फ लेंगे 8 किलोमीटर। उसके आगे भी है एयर, बट इतनी डेंसिटी कम है, यानी बहुत ही कम है एयर वहां पे, तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 8 किलोमीटर तक कंसीडर करेंगे। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे मैक्सिमम, और ये वैल्यू याद रखना कन्वर्शन के काम आएंगे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 into 1 atmosphere is equals to 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख सकते। सी लेवल पे एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम। देखो अगर जैसे मैंने कल भी बताया, ये मिटा रहा, एक स्पॉन्ज का बॉल लो, उसको एक बेल जार के अंदर रख दो, यानी हार्ड ग्लास से बना हुआ जार लिया, उसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट कर देंगे जिसमें से हम क्या रिमूव करने वाले हैं, एयर धीरे धीरे। अभी ये स्पॉन्ज बॉल की साइज समझो इतनी है, ठीक है। तो आप जैसे एयर निकालना शुरू करने वाले, अभी निकाला नहीं है, तो अभी प्रेशर कितना है, इतना है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जब आप एयर रिमूव कर रहे हैं तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हम उसको बोलते हैं वैक्यूम। प्रेशर कम हो रहा तो हम उसको बोलेंगे वैक्यूम, ठीक है। प्रेशर कम हुआ तो हम बोलेंगे वैक्यूम। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे अगर प्रेशर कम हो रहा तो हम बोलेंगे वैक्यूम। और अगर हम इसके अंदर की पूरी एयर बाहर निकाल दें तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम। एयर निकाल रहे हैं, धीरे धीरे एयर निकाल रहे हैं, तो प्रेशर कम होते जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा तो उस स्पॉन्ज बॉल की साइज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रेशर में था एयर के, अब प्रेशर कम होते जाएगा तो धीरे धीरे उसकी साइज बड़ी होगी। तो एयर कम कर रहे हैं तो एयर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उसको हम बोलेंगे वैक्यूम। जब आप पूरी एयर निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम। याद रखना, पूरी एयर रिमूव कर देंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो ये याद रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। तो द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम जब रहेगा जब हम पूरा का पूरा मैटर निकाल देंगे, यानी पूरी की पूरी एयर निकाल देंगे तो अंदर कुछ भी नहीं बचा है, मतलब बचा है एब्सोल्यूट या परफेक्ट वैक्यूम, ठीक है। देखो इतना नोट डाउन करो, आगे चलो। अब देखो, अब हम ले रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक तो पता ही है कि हम स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। पैराडॉक्स का हिंदी में अगर लिखना चाहे आप लोग तो वो होता विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास मतलब जैसे दिख रहा वैसा नहीं है, विरोध मतलब अपोजिट दिख रहा, यानी हमको जो दिख रहा वो नहीं है, जो है वो हम लोगों को नहीं दिख रहा। That is called विरोधाभास, या हम बोलेंगे पैराडॉक्स, ठीक है। विरोधाभास यानी अपोजिट दिख रहा हमको, यानी जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, और जो है वो हम समझ नहीं पाए। मतलब पैराडॉक्स का एक एग्जांपल जैसे ले अगर, तो अभी हम कोई पैराडॉक्स ही समझने वाले हैं, जो एक्चुअल में है वो हम लोगों को नहीं दिख रहा, ठीक है। जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो अब देख रहे हैं। देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझना,
के साथ ज्वाइन कर दिया है। ये हम घर पे यूज करते, 2 या 3 टैंक है तो हम लोग टैंक को ज्वाइन कर देते थे ऐसे। ये यहाँ से नीचे पाइप गया हो रहता, ये दूसरे टैंक के साथ ज्वाइन है, तो हर टैंक में अलग अलग पाइप डालने की जरूरत नहीं है। हम जो टैंक में पानी डालेंगे वो इस टैंक पे डालेंगे, यहाँ से वाटर आएगा, दोनों टैंक साइमल्टेनियसली भरते जाएंगे। तो ये जनरली घरों में यूज होता है। जहाँ एक टैंक यूज हो रहा है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ घर में 2-3 टैंक होंगे तो हम टैंक को ऐसे इंटरनली ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो एक ही इसमें पानी डालेंगे और वो दूसरे इसमें अपने आप फिल होते जाएंगे। अब ध्यान देखो, पैराडॉक्स का मीनिंग फिर से बता रहा, विरोधाभास होता है हिंदी में, यानी जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, और जो है वो हम लोग देख नहीं पा रहे, पैराडॉक्स। ठीक है, देखो ये 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है। ठीक है, अब हम इसमें पोर करेंगे वाटर। अब ये दोनों कनेक्टेड है, तो जब आप इसमें पानी डालने वाले हैं, वाटर पोर करने वाले हैं, तो आप ये देखेंगे कि दोनों में जो पानी फिल होगा वो इक्वल ही फिल होगा, कनेक्टेड है दोनों। तो पानी की जो हाइट रहेगी, समझो यहाँ से इसकी h है तो यहाँ पे भी इसकी हाइट रहेगी h। एक्चुअल में अब देखो समझना क्या होगा, अगर मैं पूछूं पानी किसमें ज्यादा है, रुको इसको थोड़ा और बना देते हैं। इक्वली फिल है, दोनों की हाइट सेम है। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये कंटेनर ए है समझो, ये हमारा कंटेनर बी है। पानी किसमें ज्यादा है, अगर अभी मैं देख के बताने को बोलूं तो पानी किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? पानी का मास इसमें ज्यादा है, तो हमको ऐसा लगेगा कि जहां पानी का मास ज्यादा है वहां प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, यानी ये कंटेनर के बॉटम में प्रेशर होना चाहिए हाई। समझ में आ रहा ना, पानी का मास ज्यादा है तो प्रेशर हाई होना चाहिए, यहाँ पानी कम है तो प्रेशर होना चाहिए लो, और वाटर फ्लो होना चाहिए फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसमें हाइट ज्यादा होनी चाहिए और इसमें हाइट कम होनी चाहिए, ये हमको लगना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को नहीं लग रहा, बट अगर हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करें कि भाई दोनों में हाइट सेम क्यों है, जबकि इसमें मास ज्यादा है और इसमें मास कम है पानी का। शेप के हिसाब से देखो, डेफिनेटली इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है। अब इसमें अगर पानी ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए, एंड लिक्विड शुड फॉलो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और इसमें हाइट ज्यादा होनी चाहिए और इसमें हाइट कम होनी चाहिए। ये हम समझ रहे हैं, बट ऐसा है क्या, दोनों में लेवल क्या रहेगी, सेम। इसीलिए इसको बोला है पैराडॉक्स। कि अगर समझो हम एक बार वापस से हटा दें इसको और फिर से मैं समझने को बोलूं कि आप लोगों को कंक्लूजन निकालने के लिए बोलूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ पहले पूछा मास किसमें ज्यादा है, तो आप लोग बोलेंगे मास इसमें ज्यादा है और मास इसमें कम है। तो मैं बोलूंगा मास जिसमें ज्यादा है प्रेशर कैसा होना चाहिए, अगर आप सामने होते तो डेफिनेटली आप लोग बोलते प्रेशर हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा मास है उस कंटेनर में उतना ज्यादा उस पे क्या होना चाहिए, प्रेशर। यहाँ मास कम है तो यहाँ होना चाहिए लो प्रेशर। तो वाटर शुड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो डेफिनेटली इसमें लिक्विड की हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी और इसमें लिक्विड की हाइट कम होनी चाहिए थी, ऐसा हमको लगेगा। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, कंटेनर सेम लेवल तक फिल होंगे। क्यों? इसी को हम बोल रहे हैं पैराडॉक्स। हमारा जो लॉजिक है उसके हिसाब से नहीं हुआ ये, यहाँ पे और यहाँ पे लेवल सेम है। हमको लग रहा था पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होना चाहिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसमें हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसमें हाइट कम होनी चाहिए, पर वैसा नहीं है, लेवल सेम है। यानी हम जो समझ रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा वहां पे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पैराडॉक्स। आगे लेते हैं, देखो एक बार पहले देखो, फिर सामने होते तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होते हैं ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास किसमें ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोग बोलते हैं कि ए वाले कंटेनर में मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, मास कम है तो यहाँ प्रेशर भी कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर अगर हाई है तो लिक्विड शुड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और इसमें लिक्विड की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसमें पानी उधर चला गया ना, तो लिक्विड की हाइट इधर कम होनी चाहिए थी, इधर ज्यादा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था, बट हमको दिख रहा है कि दोनों कंटेनर भले ही उनका शेप अलग है, पानी कम ज्यादा है, फिर भी लेवल अगर कनेक्टेड है तो लेवल क्या रहेगी, सेम। इसी को हम बोल रहे हैं पैराडॉक्स।
हम बोल रहे हैं कि इधर से इधर पानी जाना चाहिए था, इसमें हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, इसमें लिक्विड की हाइट कम होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है, दोनों में हाइट सेम है, इसी को हम बोल रहे हैं पैराडॉक्स। अगर आप देखेंगे टैंक, अगर एक बड़ा टैंक है घर पे और एक छोटा टैंक है, ठीक है, एक मोटा एक पतला है, इसमें जितनी वाटर की लेवल फिल होगी इसमें भी साथ साथ में उतनी लेवल फिल होती जाएगी, अगर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ऐसा क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है, हमको जो लग रहा है वो हो गया, बट सेम लेवल क्यों है उसका रीजन सुनना। प्रेशर का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसका फॉर्मूला था H रो G, याद करो, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था गेज प्रेशर, और हमने लिखा था डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एंड सेकंड डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, ठीक है, काय पे डिपेंड करता है, H पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे लिक्विड की हाइट सेम है, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, यहाँ पे हाई नहीं है, यहाँ पे लो नहीं है, यहाँ अगर प्रेशर P है तो यहाँ पे भी बॉटम में प्रेशर P है, दोनों जगह प्रेशर P है, तो लिक्विड फ्लो नहीं होगा, दोनों कंटेनर में हाइट सेम है। और याद रखना एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, और शेप और साइज ऑफ द कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, पहले समझाया, ना एरिया पे डिपेंड करेगा ना शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग पैराडॉक्स। देख लो एक बार कैसे समझा, तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें, तो हम लिख रहे कि हम तभी बोले थे जब ये इक्वेशन हम लेके लिखा था कि डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, जो बॉटम का एरिया है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, ना डिपेंड करेगा शेप एंड साइज पे, सिर्फ डिपेंड करता वो हाइट पे और डेंसिटी पे। वाटर है तो डेंसिटी सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे हाइट सेम है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो नहीं होगा, इसीलिए दोनों कंटेनर में लेवल सेम है, ठीक है। एक और एक्सप्लेनेशन बता दो, वो भी देखते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही देख लो एक बार। तो समझ में आया पैराडॉक्स। तो एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, फिर भी दोनों जगह प्रेशर Q सेम है, ये फॉर्मूला देखो, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा और शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम है, प्रेशर सेम है तो लिक्विड इधर से इधर फ्लो होने वाला नहीं है, ठीक है, दोनों कंटेनर जो कनेक्टेड है उसमें लेवल रहेंगी सेम। या दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग कि यहाँ पानी ज्यादा है पर प्रेशर इसके जितना ही Q है, कम Q है, इसके जितना ही Q है, वो समझा था, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ये वो कंटेनर है, थोड़ा बड़ा ही बनाना समझाने के लिए, ये लिक्विड है, तो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा सरफेस पे, ये है वो फोर्स, ठीक है, लिक्विड ने कंटेनर पे फोर्स एक्सर्ट किया है, हमने पहले ही देखा है कि आप जिस कंटेनर में लिक्विड रखेंगे उनके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा समझाने के लिए बड़ा बनाया, तो इसमें ये लिक्विड है, ये एक का फोर्स कंटेनर पे, तो लिक्विड कंटेनर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा, कंटेनर भी वापस क्या करेगा, रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पानी हमने कंटेनर में फिल किया है, हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि जब आप किसी लिक्विड को या गैस को कंटेनर में रखेंगे तो इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द बॉटम, ठीक है, तो वॉल पे अगर उसने फोर्स एक्सर्ट किया है, प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो इन टर्न रिएक्शन मिलेगा, तो ये है वो रिएक्शन फोर्स, दो कंपोनेंट में रिएक्शन फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे ही दूसरी तरफ ये फोर्स रिएक्शन दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो है समझो F1, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो किसको अपोज करेगा, वेट mg को, ठीक है, भले ही यहाँ पे पानी का मास ज्यादा है पर उस मास को कौन अपोज कर रहा, ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, इसीलिए डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा रिजल्टेंट वो हम लोग लिखेंगे mg, और अपवर्ड फोर्स जो टोटल आएगा वो, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स कम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। स्ट्रेट कंटेनर में अगर देखेंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिएक्शन फोर्स, तो पूरा का पूरा फोर्स है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि यहाँ पानी ज्यादा है बट अपवर्ड जो फोर्स है रिएक्शन, उसकी वजह से
डाउनवर्ड फोर्स रिजल्टेंट जो है वो कम हो जाए। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है या ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रेशर के फॉर्मूले में एरिया और शेप ऑफ द साइज ऑफ द कंटेनर पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। या आप ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है रिएक्शन फोर्स वो दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कौन सा साइन कौन सा कॉस उसमें मतलब नहीं है। तो ये कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स रहेगा mg माइनस टोटल अपवर्ड फोर्स। डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया, जबकि यहाँ ये रिएक्शन फोर्स दोनों ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लिखना है तो लिखेंगे mg। तो यहाँ मास ज्यादा है और उसमें से ये माइनस हो रहा, और यहाँ मास कम है पर mg वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो समझ में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे m1g, यहाँ मास ज्यादा है m2 बट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अपोज में अपवर्ड फोर्स है, इसीलिए नेट डाउनवर्ड फोर्स इसके जितना ही रहेगा और प्रेशर देखो याद रखो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स की वजह से नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया, जबकि यहाँ कैंसिल हो गए एक दूसरे को। नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जितना है वेट ऑफ द लिक्विड उतना ही रहेगा। तो भाई यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया, किसके जितना, दोनों जगह सेम। तो दोनों एक्सप्लेनेशन याद रखो। तो ये थ्योरेटिकल है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये एक्सप्लेनेशन वो भी याद रखो। तो इस कंटेनर में हम बोल रहे मास तो ज्यादा है, तो मास ज्यादा है मतलब वेट ज्यादा है, पर प्रेशर फिर भी दोनों जगह सेम क्यों है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स एक्ट आएगा यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स को अपोज करेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स हमारा आ जाएगा वेट mg माइनस अपवर्ड फोर्स, डेफिनेटली डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गया। तो ये कंटेनर के शेप की वजह से उतना ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स नहीं मिल रहा जितना होना चाहिए, इसीलिए प्रेशर दोनों जगह सेम। क्या ये याद रखो, एरिया भी डिपेंड नहीं करता एंड शेप एंड साइज में। पैराडॉक्स का मीनिंग बेटा समझ में आ गया ना। हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ मास ज्यादा है, यहाँ मास कम है। मास ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पानी इधर से इधर फ्लो होना चाहिए था, इधर हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, इधर हाइट कम। बट अगर कनेक्टेड है तो दोनों लेवल सेम ही रहेंगे, दोनों में लिक्विड लेवल सेम ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइट सेम है, एच पे डिपेंड करेगा प्रेशर, तो प्रेशर दोनों जगह सेम है। अगर प्रेशर सेम है तो लिक्विड फ्लो नहीं होगा। लिक्विड फ्लो या फ्लूइड के फ्लो के लिए मैंने बताया था या तो होना चाहिए फोर्स या होना चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर सेम है तो फ्लूइड विल नॉट फ्लो, इसीलिए लेवल दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हाइट अगर सेम है तो प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है तो लिक्विड विल नॉट फ्लो। पर हमको लग रहा था कि यहाँ मास ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ मास कम है तो प्रेशर कम होना चाहिए, लिक्विड फ्लो होके इधर हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इधर हाइट कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास। और ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे तो भी चलेगा या ये भी एक्सप्लेनेशन है, देख लो ये वॉल ऐसे है तो रिएक्शन रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है और ये इधर है, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपवर्ड वाले कंपोनेंट वेट को अपोज कर रहे हैं तो भले मास ज्यादा है बट अपवर्ड फोर्स भी आ गया जो उसको अपोज कर रहा, तो डेफिनेटली डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज हो गया मतलब प्रेशर कम है, किसके जितना है, इसके। ये भी याद रख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देख लें। तो एक बार थ्योरेटिकल है तो एक बार आप लोगों ने नोट्स में पढ़ लेना, ये नोट्स में है लिखे हुए, दोनों एक्सप्लेनेशन है तो दोनों देख लेना। अगर लिखने के लिए आया हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स तो 2 मार्क के लिए आएगा लिखने के लिए।